So listen now, beta, that is the advantages of jute industry. क्या इनकी एडवांटेजेस है तो this yeah, of course, that cotton textile industry have also advantages, economic development, and moreover this remove the poverty and provides the employment opportunities and GDP contribution and foreign exchange. And same is this, यानी इनका भी इकोनॉमिक डेवलपमेंट इनसे होता है, एम्प्लॉयमेंट प्रोविजन होता है, और लेकिन उनके अलावा कुछ इनको इन्वायरमेंटल एडवांटेजेस है। तो वो आप देखो इकोनॉमिक एडवांटेजेस है या सोशल कुछ इकोनॉमिक एडवांटेजेस है, लेकिन इनको इन्वायरमेंटल एडवांटेजेस कौन सी है? एडवांटेजेस ऑफ जूट इंडस्ट्री एंड जूट प्रोडक्ट्स इन्वायरमेंटल। तो अगर हम देखेंगे, एक तो इन्वायरमेंटल एडवांटेज है, तो अगर हम जूट प्रोडक्ट्स को यूज करेंगे तो कोई भी इन्वायरमेंटल डैमेज नहीं होती है, कोई भी इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन नहीं होती है। तो एक तो इनको इन्वायरमेंटल एडवांटेज है, कोई भी किसी भी कंपोनेंट ऑफ इन्वायरमेंट को ये डैमेज नहीं पहुंचाती है। वंस यू कल्टिवेट दी जूट, वंस यू प्रोसेस दी जूट, या आप इसको जूट प्रोडक्ट्स को इस्तेमाल करो, तो हमारे इन्वायरमेंटल में किसी भी कंपोनेंट है, चाहे बायोस्फीयर, लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, इनमें डिग्रेडेशन और दिस डैमेज नहीं पहुंचता है। तो दैट इज व्हाई दे हैव द इन्वायरमेंटल इंपॉर्टेंस। एंड अदर एडवांटेज क्या है? बायोडिग्रेडेबल, यानी इनका बायोडिग्रेडेबल ही नेचर। तो आप देखो बायोडिग्रेडेबल है, ये लैंड वाटर बॉडीज में जाएंगे भी तो वहां ये बायोडिग्रेडेबल होते ही ये डिकम्पोज होते हैं। लेकिन आप देखो कोई भी सिंथेटिक दीज प्रोडक्ट, जैसे आप देखो पॉलिथीन वगैरह, उनके सिंथेटिक, तो उनका आप देखो हमारे इन्वायरमेंट पे बहुत ही आप देखो हजर्डियस इफेक्ट है। तो आप देखो मैरीन इकोसिस्टम पे भी, आप देखो टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम पे, लैंड, सॉइल, वाटर, एवरी कंपोनेंट ऑफ इन्वायरमेंट वो डैमेज कर रहे हैं। तो जिससे हम उनको बोलेंगे कि उनमें ये एडवांटेज नहीं है, तो इनको यूज करने में वो एडवांटेज है। मतलब इनको अगर हम यूज करेंगे तो इनमें एडवांटेज है, क्या है कि इन्वायरमेंटल डैमेज नहीं होता है, बायोडिग्रेडेबल है। लेकिन ना वो बायोडिग्रेडेबल है और वो दे काजेस द इन्वायरमेंटल दिस डैमेज, सो उनमें ये एडवांटेज नहीं है। सो दैट इज द एडवांटेज ऑफ दिस जूट प्रोडक्ट्स। इवन कॉटन आल्सो, कॉटन को भी ये इंपॉर्टेंस है। एंड यू नो इन आवर कंट्री दिस प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय जूट इंडस्ट्री, इनको भी कुछ प्रॉब्लम्स है, जैसे कॉटन टेक्सटाइल को है, लेकिन इनको भी है। लो क्वालिटी प्रोडक्ट्स है, यानी यहां जो इंडिया में प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस होते हैं वो लो क्वालिटी प्रोडक्ट्स है। इंटरनेशनल मार्केट में उनको उतनी डिमांड नहीं है जितनी बांग्लादेश के प्रोडक्ट्स को है। आवर दीज प्रोडक्ट्स डू नॉट compete with the products of other foreign countries, particularly Bangladesh, at the international market. So because our products are low quality, यानी उसके मुकाबले में लो क्वालिटी है, ये एक प्रॉब्लम है। तो क्यों नहीं है कोई प्रॉब्लम? ये क्या है, हमारे पास फाइन क्वालिटी का जूट अवेलेबल नहीं होगा बांग्लादेश में, फाइन क्वालिटी का जूट, सिकल्स नहीं होंगे अवेलेबल, या मशीनरी ऐसी अवेलेबल नहीं होगी, तो जिसकी वजह से हमारे जूट प्रोडक्ट्स इंटरनेशनल में मार्केट में कंपीट नहीं कर पाते हैं विद द जूट प्रोडक्ट्स ऑफ बांग्लादेश। ओके, दैट इज द लो क्वालिटी प्रोडक्ट्स। हमारे जितने भी जूट प्रोडक्ट्स होते हैं वो एज कंपेयर टू यानी लो क्वालिटी होते हैं, लो प्रोडक्टिविटी पर हेक्टेयर। उसके अलावा इंडिया में आप देखो, बांग्लादेश इज द गुड कल्टिवेटर ऑफ जूट एज कंपेयर टू इंडिया। इंडिया में पर हेक्टेयर जो प्रोडक्टिविटी है, यील्ड है, वो कम है, एज कंपेयर टू बांग्लादेश में ज्यादा है। तो ये भी एक एडवांटेज है उनको। तो वहां आप देखो बहुत ज्यादा जूट प्रोड्यूस होता है कम एरिया से, लेकिन यहां आप देखो उतने एरिया से उतना जूट प्रोड्यूस नहीं होता, वही लो प्रोडक्टिविटी पर हेक्टेयर, यहां पर हेक्टेयर लो प्रोडक्टिविटी है। तो ये क्लाइमेटिक है, लैंड सॉइल वगैरह डिफरेंस है, तो जिसकी वजह से लो प्रोडक्टिविटी यहां पे है। तो इसलिए कुछ फार्मर्स प्रोड्यूस नहीं कर पाते हैं, वो बोल रहे कि यहां पे इतनी लो प्रोडक्टिविटी है, यहां उतना जूट प्रोड्यूस नहीं होता है जितना आप देखो कहां पे, बांग्लादेश या बाकी अदर एरियाज में। तो ये भी एक रीजन है कि इंडिया में आप देखो लो प्रोडक्टिविटी पर हेक्टेयर है, यानी जूट प्रोडक्शन कम होती है। स्टेप कंपटीशन इन द इंटरनेशनल मार्केट फ्रॉम सिंथेटिक सब्स्टिट्यूट्स। बेटा आप देखो इंटरनेशनल मार्केट में आप देखो सिंथेटिक सब्स्टिट्यूट्स आ गई, जूट बैग जो कैरिंग है उसका आप देखो सिंथेटिक बैग कैरिंग बैग आ गया। जूट प्रोडक्ट जितने भी थी आप देखो हम यूज कर रहे हैं डे टू डे लाइफ में, डोमेस्टिक पर्पज या अदर पर्पज के लिए, तो वहां पे आप देखो हमें कौन से आ गई, दीज सिंथेटिक आ गई। जैसे फॉर एग्जांपल रूप्स हम बनाते हैं, रसिया बनाते हैं, बैग्स बनाते हैं, गुनी बैग्स मींस बोरियां वगैरह, या बाकी अदर आप देखो मैटिंग वगैरह जो घर में हम इस्तेमाल करते हैं, बैग्स बनाते थे दिस, और उसके अलावा कैरिंग बैग्स एटसेट्रा, बहुत सारे जूट प्रोडक्ट्स। लेकिन आप देखो इन ही जूट प्रोडक्ट्स को हमने सबस्टिट्यूट देखा, यानी दिस सिंथेटिक फाइबर से, हम सिंथेटिक मटेरियल से बनाते हैं, हम कैरिंग बैग सिंथेटिक से बनाते हैं, पॉलिथीन बनाते हैं, मैटिंग सिंथेटिक से आता है, कपड़े सिंथेटिक से आते हैं, और फाइबर्स आई मीन, या उसके अलावा अगर हम देखेंगे दीज
रूप्स बैग्स एटसेट्रा। सो दिस अगर हम देखेंगे ये आप देखो मार्केट में, तो उन्होंने इनको सिटअप कंपटीशन दिया। वो एक्सपेंसिव उतने, वो आप देखो उतने यानी लेस एक्सपेंसिव थे जितने इनके प्रोडक्ट्स है। एंड फ्रॉम अदर कॉम्पिटिशंस और कॉम्पिटिटर्स, उसके अलावा अदर कॉम्पिटिटर्स से भी इसको प्रॉब्लम हो गई है। सिटअप कंपटीशन इन द इंटरनेशनल मार्केट फ्रॉम सिंथेटिक सबस्टिट्यूट्स एंड फ्रॉम अदर कॉम्पिटिटर्स। उसके अलावा सिंथेटिक सबस्टिट्यूट्स के अलावा अदर कॉम्पिटिटर्स भी मार्केट में आ गए, उनकी वजह से इनको ये प्रॉब्लम फेस हो गई है। सो ये थी कुछ प्रॉब्लम्स। तो ये आपको यहाँ पे कल पूछा जाएगा एग्जाम में प्रॉब्लम्स, तो आपको लिखना लो क्वालिटी प्रोडक्ट, स्लो प्रोडक्टिविटी पर हेक्टेयर, सिटी ऑफ कंपटीशन इन द इंटरनेशनल मार्केट से। और उसके अलावा आप देखो दिस पार्टीशन ऑफ कंट्री, यानी वो भी मैंने पहले ही वहां पे बोला, ड्यू टू पार्टीशन ऑफ कंट्री मोस्ट ऑफ जूट प्रोड्यूसिंग आकर इन द फॉल्स इन द बांग्लादेश एंड दिस लेस एरिया लो क्वालिटी एरियाज प्रोड्यूसिंग इन इंडिया, and that is why most of jute mills are closed down in India because of shortage of raw material, and our country is not able to produce fine quality these products. Our jute products are not this compete with the jute products of Bangladesh. हमारे jute products जो है इंडिया के jute products do not compete with the jute products of Bangladesh in the international market, because in Bangladesh there is a fine quality jute produced, and here in India such kind of fine quality jute is not cultivated, and is not, here is no such kind of climatic and soil availability. And moreover this, in here Bangladesh there is the per hectare yield is very high as compared to India, and these are the problems faced by Indian jute mills. Okay, so this was about the next agro based industry. Next textile, that is the jute. अब हम देखेंगे शुगर इंडस्ट्री। तो आप देखो टेक्सटाइल नहीं है बट एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री में आएगी। तो बेटा अब हम देखेंगे शुगर। इंडिया स्टैंड सेकंड एज ए वर्ल्ड प्रोड्यूसर ऑफ शुगर। मैं शुगर कैन की बात नहीं कर रहा हूं, मैं शुगर बोल रहा हूं। इंडिया जो शुगर प्रोड्यूस कर रहा है शुगर मिल्स में, उसमें इंडिया सेकंड नंबर पे है। प्रोडक्शन ऑफ शुगर में ये सेकंड नंबर पे है, बट ऑक्युपाइज द फर्स्ट प्लेस इन द प्रोडक्शन ऑफ गुड़ एंड खांडसरी। लेकिन गुड़ और खांडसरी में इसको फर्स्ट प्लेस है। क्यों? आपको पता है शुगर कैन से सिर्फ आप देखो खाली शुगर नहीं बनाया जाता है। शुगर कैन जो होती है, वो जो कैन जो सिटिक कैन मीन सिटिक, जो हम कैन कल्टीवेट कर रहे हैं, हार्वेस्ट कर रहे हैं शुगर कैन प्लांट से, फील्ड से उसको हार्वेस्ट करने के बाद उसको इंडस्ट्री में लिया जाता है, शुगर मिल में लिया जाता है। शुगर मिल में इसको लेने के बाद बेटा इसको वहां पे क्रशिंग की जाती है, वहां से एक किस्म का फ्लूइड निकाला जाता है, यानी एक किस्म का रस इसे निकाला जाता है, सैप निकाला जाता है। उस सैप को डिफरेंट रिफाइन किया जाता है, उससे शुगर बनता है क्रिस्टल टाइप जो आप देखते हो। उसके अलावा खांडसरी ये भी एक प्रोडक्ट होता है, थिकनेड शुगर होता है, और गुड़ होता है। गुड़ वगैरह आप देखो येलो कलर का होता है, लो क्वालिटी का ये शुगर होता है। तो ये बाई प्रोडक्ट्स है इसके। मैंने आपको वहां पे भी पढ़ाया खांडसरी, गुड़, शुगर एटसेट्रा, यानी दिस क्लाइमेटिक कंडीशन ऑफ दिस शुगर कैन। तो आप देखो यही आप देखो इसके जो प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं, इसके प्रोडक्ट्स में ये आगे है। जैसे किस प्रोडक्ट में? गुड़ और खांडसरी में सबसे आगे इंडिया प्रोडक्शन में है, और इसमें सेकंड नंबर पे है। वर्ल्ड प्रोड्यूसर ऑफ शुगर occupies a second place. Now more over this. So now listen बेटा, the raw material used in this industry is bulky. बेटा जो ये शुगर इंडस्ट्रीज होते हैं ना, इनका जो रॉ मटेरियल होता है वो बल्कि होता है। मैंने आपको वहाँ पे भी पढ़ाया। अगर हम देखेंगे, हम क्लासिफाई कर रहे हैं इंडस्ट्रीज़ को हम क्लासिफाई कर रहे हैं कि जिन इंडस्ट्रीज़ में जो रॉ मटेरियल होता है यूज़, अगर वो हैवी और बल्कि होगा, यानी लार्ज वॉल्यूम, लार्ज दिस स्पेस वो यानी दिस ऑक्यूपाई करेगा। तो जैसे आप देखो आयरन ओर, जब हम आयरन ओर लाते हैं ना, तो आप देखो वो लार्ज एंड बल्कि होता है, हैवी होता है, हम उसको बोलेंगे बल्कि और हैवी इंडस्ट्रीज। जिनके रॉ मटेरियल का नेचर होगा यानी लाइट होगा, लाइट वेट उनको होता है, तो हम उनको लाइट इंडस्ट्रीज बोलते हैं। क्या बोलते हैं उनको? लाइट इंडस्ट्रीज। अंडरस्टैंड? तो अगर हम देखेंगे दिस शुगर इंडस्ट्री किस में आएगी? जो ये बेटा शुगर इंडस्ट्री है, इट इज रॉ मटेरियल इज बल्की एंड हैवी, दैट इज इट इज नोन एज द हैवी इंडस्ट्री। तो क्यों? जब हम वो शुगर कैन को काटते हैं, हार्वेस्ट कर रहे हैं, हार्वेस्ट करने के बाद आप देखो इसको इमिडिएटली आप देखो उस लार्ज उस शुगर कैन को, उस क्रॉप को, यानी आप देखो गाड़ियों में आप देखो भर दिया जाता है, तो वो लार्ज एनफ बन जाता है वो वॉल्यूम उसका। तो फिर उसको शुगर मिल में जल्दी लिया जाता है। क्यों?
हार्वेस्टिंग के बाद इमिडिएटली इसको क्रैश करना है। जितना हम इमिडिएटली इसको क्रैश करेंगे ना, उतना ज्यादा सक्रोज कंटेंट निकलेगा, उतना शुगर कंटेंट ज्यादा निकलेगा। जितना हम इसको लॉन्ग आफ्टर करेंगे उतना कम कम होगा, क्यों? ये ड्राई होगा बेटा, तो इसके अंदर वो सक्रोज वगैरह है वो ड्राई होगा। जैसे मैं आपको बोला, अगर हम सब्जी को फ्रेश कंज्यूम करेंगे तो उसमें टेस्ट और उसमें वो बाकी आप देखो यानी जितनी भी उसमें वो न्यूट्रिएंट्स वगैरह जो है वो ज्यादा रहेंगे। जब हम इसको लॉन्ग टाइम के बाद वो ड्राई होगी, उसमें कुछ नहीं रहेगा। तो सेम आप देखो इसी तरफ शुगर कैन को काटने के बाद, हार्वेस्टिंग के बाद इमिडिएटली यानी जल्दी इसको शुगर मिल के में लिया जाता है। तो जहां से आप देखो इसको जल्दी क्रशिंग की जाती है, क्रशिंग मीन्स प्रोसेस की जाती है, और शुगर यानी सक्रोज या शुगर कंटेंट ही निकाला जाता है। तो अगर लेटर ऑन हम करेंगे तो उतना जितना लेटर होगा तो इसमें हमें क्या होगी प्रॉब्लम, उसमें शुगर कंटेंट कम होगा। तो दैट इज वाई जो गुड नेटवर्क ऑफ ट्रांसपोर्ट प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल। जितना हमें गुड नेटवर्क ऑफ ट्रांसपोर्ट फील्ड और शुगर मिल को होगा, तो हमें आप देखो जल्दी से इसको क्या करेंगे, ट्रांसपोर्ट करेंगे, और जल्दी जल्दी शुगर कैन को क्या करेंगे, क्रश करेंगे, तो हमें शुगर कंटेंट ज्यादा मिलेगा। अगर गुड नेटवर्क ऑफ ट्रांसपोर्ट नहीं होगा तो इस रॉ मटेरियल को ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम आएगी। सो ये एक इंपॉर्टेंस है, ये हमें एक मतलब इसके लिए एक रिक्वायरमेंट है कि देयर शुड बी अ प्रोविजन ऑफ गुड फैसिलिटी ऑफ ट्रांसपोर्ट बिटवीन द फील्ड्स एंड द शुगर मिलर्स, सो वी कैन दिस क्रश एंड प्रोसेस दिस शुगर कैन क्विकली। इस क्रॉप को हम क्विकली प्रोसेस करेंगे। तो इफ इट इज नॉट प्रोसेस्ड, ये जो बाल्की इंडस्ट्रीज है, इफ इट इज नॉट प्रोसेस, अगर हम इसको इमीडिएटली प्रोसेस नहीं करेंगे, इट सक्रोज कंटेंट रिड्यूसेस, उतना उतना सक्रोज डे बाय डे यानी टाइम गुजरता जाएगा और इसका सक्रोज कंटेंट खत्म होगा, ये ड्राई होगा। सो इट इज देयर इज अ नेसेसिटी ऑफ टू इमीडिएटली क्रैश दिस, टू इमीडिएटली ट्रांसपोर्ट दिस रॉ मटेरियल इनटू द शुगर मिलर्स, ताकि हम इसको इमीडिएट करेंगे और हमें आप देखो प्रोडक्ट, हमें क्रॉप या दिस शुगर कंटेंट ज्यादा मिलेगा। तो यहाँ पे ये आप इसकी जरूरत होती है इस चीज की। स्प्रेड ओवर, और ये जो शुगर मिलर्स है ना, दैट इज व्हाई दे आर सीजनल इन नेचर। अब आपको समझ में आया ये क्यों सीजनल होते हैं? क्यों? जब भी हम फसल काटते हैं, जब भी हम हार्वेस्ट कर रहे हैं, तो हम इस पूरे फसल को काटने के साथ साथ ही इमीडिएटली ही, यानी आप देखो विद इन द मंथ इसको क्रैश कर रही है। तो जब फसल का सीजन खत्म हुआ, हार्वेस्टिंग सीजन खत्म हुआ, तो आप देखो जब फसल अवेलेबल नहीं है, आप देखो यहाँ पे आप देखो जो शुगर मिलर्स है वो क्या रहती है, बंद रहती है, सीजनल होती है। तो वो उसी सीजन में ऑपरेटिंग होती है जिस सीजन में आप हार्वेस्ट करोगे, तो उन्हीं एक दो महीनों में वो काम करती है। उसके बाद क्रॉप खत्म हुआ, तो उसके बाद उनको फिर आगे क्रॉप अवेलेबल नहीं है। क्यों? ये इस क्रॉप को बचा के रखेंगे, चलो बाद में करेंगे, लेकिन अगर हम इसको बचा के रखेंगे, उसका शुगर कंटेंट खत्म होगा, तो हम क्रॉप को स्टोर नहीं कर सकते, हम क्रॉप को बचा के नहीं रखेंगे, फिर फ्यूचर में इसको क्रैश करेंगे। तो इसलिए आप देखो हमें उसी सीजन में, जिस सीजन का हार्वेस्टिंग सीजन होता है, उसी सीजन में हम शुगर मिलर्स भी क्या ऑपरेटिंग होती है, वो प्रोसेस में लगी हुई होती है क्रैशिंग के लिए। लेकिन जब आप देखो ये क्रॉप खत्म होता है, हार्वेस्टिंग का खत्म हो, क्रॉप अब नॉन अवेलेबल है, अब नहीं है, तो शुगर मिलर्स के अंदर भी क्रॉप की रॉ मटेरियल की नॉन अवेलेबिलिटी होती है, क्योंकि हमने पूरा इसको इमीडिएटली क्रैश किया। अब दूसरे सीजन में नहीं है, मतलब जब हार्वेस्टिंग सीजन नहीं है उसमें नहीं है, ये कि ऐसा क्रॉप नहीं है चलो हम इसको बचा के रखेंगे फिर फ्यूचर में करेंगे, लेकिन शुगर कंटेंट कम होता है। तो वही इट इज, इफ इट इज नॉट प्रोसेस इमीडिएटली, इट्स सक्रोज कंटेंट, सो हम इसको प्रोसेस इमीडिएटली कर रहे हैं, तो हम कोई क्विकली प्रोसेस करने के बाद आप देखो जो रेस्ट बाकी ईयर होता है, हमें रॉ मटेरियल नहीं होता है। हम इसको अगर बचा के रखेंगे फिर हमें प्रॉब्लम ये होगी, वहां शुगर कंटेंट कम होगा, इसलिए हम इमीडिएटली कर रहे हैं। तो शुगर मिलर्स सीजनल नेचर है, दैट इज व्हाई शुगर मिलर्स आर सीजनल इन नेचर। ओके, सीजनल मींस ये एक सीजन में इनको रॉ मटेरियल होता है, काम कर रहे हैं, लेकिन दूसरे सीजन में ये बंद होती है क्योंकि इनके पास रॉ मटेरियल नहीं है, तो क्योंकि इन्होंने इसको एक ही सीजन में क्रश किया है। तो अब हम क्यों कर रहे हैं एक ही सीजन में, दूसरे सीजन में भी कर सकते हैं, लेकिन वहां प्रॉब्लम है शुगर कंटेंट खत्म होगा, ड्राई होगा शुगर कैन। ओके, स्प्रेड ओवर यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश एंड गुजरात अलोंग द पंजाब एंड मध्य प्रदेश। ज्यादा हम देखेंगे जो ये शुगर मिलर्स है यूपी, बिहार और महाराष्ट्र में कर यानी सिचुएटेड है। यूपी, उत्तर प्रदेश, बिहार और महाराष्ट्र है। उसके अलावा कर्नाटका में यानी साउथ में महाराष्ट्र, कर्नाटक वगैरह है, तमिलनाडु में भी है, आंध्र प्रदेश में भी है। तो ये आप देखो महाराष्ट्र, कर्नाटका, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ये कुछ साउथ स्टेट्स है, और गुजरात में भी है, एंड पंजाब और हरियाणा में भी, और एमपी में, ये यहाँ पे इन एरियाज में शुगर कैन प्रोड्यूस होता है, और यहाँ बहुत सारी आप देखो शुगर मिलर्स है। पर्टिकुलरली आपको याद रखना यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, ये बहुत ही ज्यादा आप देखो शुगर मिलर्स इन एरिया में सिचुएटेड है। ओके,
नाउ ये तो डिस्ट्रीब्यूशन था. नाउ शुगर मिलर्स आर शिफ्टिंग इन साउदर्न. बेटा जो ये ना मैंने लिखा, नाउ शुगर मिलर्स आर शिफ्टिंग इन साउदर्न एंड वेस्टर्न स्टेट्स स्पेशली महाराष्ट्र. पहले पहले अगर हम देखेंगे अर्लियर जो ट्रेंड था, अर्लियर ये जो शुगर मिलर्स थी ये ज्यादा आपको मिलेंगी कहाँ पे, दिस यानी इंडो गंगेटिक प्लेन के एरिया में. ये आपको यूपी बिहार वगैरह में मिलेंगे, यूपी बिहार पंजाब हरियाणा में अर्लियर ज्यादा कंसर्न, क्योंकि इन दैट एरिया. लेकिन आज जो हम देखते हैं कि ज्यादा शुगर मिलर्स आपको कहां पे मिलेंगे, शुगर मिलर्स आपको ज्यादा मिलेंगे साउदर्न शिफ्ट होते हैं. पहले पहले साउदर्न में शुगर मिलर्स नहीं थे, पहले साउदर्न में आप देखो शुगर मिलर्स का उतना आप देखो कंसंट्रेशन नहीं थे. तो आज हम देखते हैं कि ये खाली आपको कहां पे यूपी बिहार वगैरह में मिल रहे थे, और उसके अलावा दिस पंजाब हरियाणा एमपी वगैरह में. लेकिन आज हम देख रहे हैं कि देयर इज अ ट्रेंड, दीज शुगर मिलर्स यानी जो ये प्रोसेसिंग यूनिट्स है, दे आर शिफ्टिंग टुवर्ड्स द साउथ, स्पेशली दीज साउदर्न स्टेट्स एंड वेस्टर्न स्टेट्स. ये ज्यादा शिफ्ट होते हैं साउदर्न स्टेट्स और वेस्टर्न स्टेट्स में. साउथ स्टेट्स और जो पर्टिकुलर वेस्टर्न है, साउथ में लेकिन वेस्टर्न में, स्पेशली महाराष्ट्र की तरफ ये ज्यादा शिफ्ट होते हैं. रीजन क्या है कि इनको महाराष्ट्र की तरफ शिफ्ट होने का, तो वहां पे कुछ फैक्टर्स है जिनकी वजह से हमने देखा है कि बहुत सारे दीज मिल्स अब शिफ्ट होते हैं. वहां ऊपर से नॉर्थ से शिफ्ट होते हैं साउदर्न की तरफ, यानी साउदर्न वेस्टर्न स्टेट्स की तरफ, स्पेशली ज्यादा महाराष्ट्र की तरफ. क्यों है? इन रिसेंट ईयर्स देयर इज अ टेंडेंसी फॉर द मिल्स टू शिफ्ट एंड कंसंट्रेट इन साउदर्न एंड वेस्टर्न स्टेट. हमने पिछले कुछ डिकेड से देखा, अर्लियर की बात जो है वो नॉर्थ में ज्यादा थी, यूपी बिहार वगैरह में. लेकिन पिछले हमने देखा कि कुछ ईयर से हम एक ट्रेंड देख रही है कि दीज मिल शिफ्ट and concentrated in southern and western state, especially in Maharashtra. This is because the can produces here has a large sucrose content. जो बेटा जब हम कैन को वहां यानी प्रोसेस कर रही है, उसको लार्ज कंटेंट यानी क्या, लार्ज कंटेंट ऑफ सक्रोज है. वहां कैन को लार्ज सक्रोज कंटेंट होता है जो साउदर्न में प्रोड्यूस किया जाता है. दिस इज बिकॉज, रीजन क्या है, द कैन प्रोड्यूस्ड हियर has a higher sucrose content. The cooler climate also ensures a long crushing season. बेटा हायर sucrose content, वहां पे जब हम शुगर कैन को दिस क्रश कर रही है, कहां पे, साउथ में, महाराष्ट्र में, वेस्टर्न स्टेट्स में, साउदर्न वेस्टर्न स्टेट्स में, उन स्टेट्स में जब सैक्रोज को शुगर मिल्स में कंटेंट किया, शुगर कैन को क्रैशिंग किया जाता था, उसमें सैक्रोज कंटेंट हमें ज्यादा यानी ऑब्टेन होता है एज कंपेयर टू शुगर कैन क्रैश इन यूपी बिहार. जब हम यूपी बिहार में उसको क्रैश कर रहे हैं, क्यों? यूपी बिहार में अगर आप देखो यहां बहुत ही ज्यादा ड्राई, यहां हीट ज्यादा होती है, गर्मी. लेकिन यहां महाराष्ट्र वगैरह आप देखो इनका मॉडरेट होता है, तो जिसकी वजह से उस कैन का सैक्रोज कंटेंट ज्यादा खत्म नहीं होता है जल्दी जल्दी. तो अगर हम इसको यानी वहां पे करेंगे, पर्टिकुलरली यूपी बिहार पंजाब हरियाणा वगैरह में, एमपी में, तो जब हम वहां क्रैश कर रहे हैं शुगर कैन को उस एरिया के शुगर मिल्स में, तो वहां हमें सैक्रोज कंटेंट कम निकलता है पर यूनिट. लेकिन यहां हमें सैक्रोज कंटेंट ज्यादा मिल रहा है साउथ में अगर क्रैश करेंगे. क्या? क्योंकि साउथ में आप देखो क्लाइमेटिक रीजन है, क्लाइमेटिक रीजन की वजह से आप देखो, इसीलिए आप देखो शुगर मिल्स वहां शिफ्ट होती है, यानी वहां नॉर्थ से शिफ्ट होती है. क्यों? वहां उसी केजी को पर यूनिट को शुगर कंटेंट जितना निकलता है उतना वहां पे नहीं है, तो ये शुगर मिल आप ज्यादा शिफ्ट वहां होंगे जहां पे इनको ज्यादा प्रॉफिट मिलेगा. यहां इसी को प्रोसेस करना है. लेकिन सेम आप देखो, इसी को अगर हम, इसी केजी को अगर हम यूपी बिहार के शुगर मिल में कन्वर्ट करेंगे, प्रोसेस करेंगे, वहां क्रॉप आपको दिस ऑब्टेन होगा, लेस कंटेंट सैक्रोज होगा एज कंपेयर टू दैट क्रॉप, दैट शुगर कैन व्हिच इज प्रोसेस्ड इन साउदर्न, स्पेशली इन महाराष्ट्र. अगर हम उसको महाराष्ट्र या साउदर्न में करेंगे, वहां पे आप देखो ज्यादा गर्मी नहीं, क्योंकि इन कोस्टल स्टेट्स में आप देखो थोड़ा मॉडरेट होता है, शुगर कंटेंट जल्दी ड्राई नहीं होता. ये एक रीजन है, दैट इज व्हाई दीस शुगर मिल्स आर शिफ्टिंग फ्रॉम रिसेंट ईयर्स फ्रॉम नॉर्थ टू साउदर्न, स्पेशली महाराष्ट्र. So this was the reason. दूसरा पॉइंट क्या है? The cooler climate also ensures a long, the cooler climate also ensures a long crushing season. Here in south there is the cooler climate.
साउथ में इनका कूलर क्लाइमेट आपको पता है एज कंपेयर टू नॉर्थ। नॉर्थ में कॉन्टिनेंटल टाइप क्लाइमेट है, यानी यूपी बिहार मध्य प्रदेश में कॉन्टिनेंटल है, यहां वेरी एक्सट्रीम टेम्परेचर होता है समर्स में, और यहां पे आप देखो मॉडरेट होता है। यहां पे आप देखो समर्स विंटर्स में मॉडरेट होता है, महाराष्ट्र में होता है, केरला में होता है मॉडरेट। तो अगर हम यहां पे यानी तमिलनाडु वगैरह आंध्र प्रदेश में इनमें थोड़ा मॉडरेट होता है, तो अगर हम यहां पे क्रैश करेंगे तो यहां थोड़ा कूलर क्लाइमेट है एज कंपेयर टू नॉर्दर्न स्टेट्स। नॉर्दर्न यूपी बिहार के मुकाबले में यहां कूलर क्लाइमेट है। तो आप देखो कूलर क्लाइमेट में क्रैशिंग सीजन लंबा जाएगा, यानी कूलर क्लाइमेट में हमारा शुगर कैन कंटेंट ड्राई जल्दी नहीं होगा, हमारा सक्रोज कंटेंट ड्राई नहीं होगा। तो यही वजह है कि हम ये यहां पे यानी ज्यादा लॉन्ग के लिए क्रैशिंग सीजन मिल रहा है, वहां यूपी बिहार में लॉन्ग क्रैशिंग सीजन पॉसिबल नहीं है। क्यों? अगर आप वहां लॉन्ग क्रैशिंग सीजन करोगे तो वो वहां आई कैन से जो वहां पे शुगर कैन है वो ड्राई होगा बिकॉज ऑफ दिस एक्सटेंसिव क्लाइमेट, बिकॉज ऑफ सीवियर क्लाइमेट। लेकिन यहां कूल है तो जितना कूल होगा उसमें वो शुगर कैन भी ड्राई, कॉमन सेंस है, वो ड्राई नहीं होगा बेटा। तो वही मैंने लिखा द कूलर क्लाइमेट। ओके, द कूलर क्लाइमेट आल्सो एंश्योर्स ए लॉन्ग क्रैशिंग सीजन। जो कूलर क्लाइमेट है, द कूलर क्लाइमेट आल्सो एंश्योर्स ए लॉन्ग क्रैशिंग सीजन। सो दैट इज वाई जो ये कूलर क्लाइमेट है ये हमें एंश्योर कर रहा है लॉन्ग क्रैशिंग सीजन, तो जिसकी वजह से हम शिफ्ट कर रहे हैं। तो दो रीजन है, दो बेनिफिट्स हमें साउथ में मिल रहे हैं। जो अर्लियर हमारे ज्यादा ये यहाँ पे थे यूपी बिहार, क्योंकि इस एरिया में आप देखो ज्यादा कल्टिवेट किया जाता था शुगर कैन, तो वहां पे लोकेटेड थे शुगर मिलर्स, और ये यहाँ सीजनल नेचर में थे, और यहाँ देखो ये क्रैशिंग जल्दी जल्दी कर रही थी। देन आफ्टर हमने देखा जब हम इसी क्रॉप को क्रैश कर रहे हैं साउथ में, तो वहां में शुगर कंटेंट ज्यादा मिलेगा, क्यों? क्लाइमेट फेवरेबल है। और दूसरा आप देखो यहाँ लॉन्ग क्रैशिंग सीजन मिलेगा। लॉन्ग क्रैशिंग सीजन क्योंकि इसमें एज कंपेयर टू नॉर्दर्न स्टेट्स यूपी बिहार वगैरह, वहां पे आप देखो थोड़ा मॉडरेट होता है, कूल क्लाइमेट होता है, तो वो ड्राई जल्दी नहीं होगा, थोड़ा हम ज्यादा देर तक क्रैश कर सकते हैं। तो एज कंपेयर टू लॉन्गर क्रैशिंग सीजन मिलता है यूपी बिहार के मुकाबले में। तो उसके अलावा हम एक और पॉइंट मैं आपको बेटा बोलूंगा, एक और पॉइंट ये है कि जो यहां पे आप देखो शिफ्ट क्यों हो गई है, दो रीजन आपने देखा। अगर हम इसको साउथ में क्रैश करेंगे, दैट इज महाराष्ट्र यूपी वगैरह में क्रैश करेंगे, महाराष्ट्र वगैरह में हम इसको क्रैश करेंगे, तो वहां पे आपको शुगर कंटेंट ज्यादा मिलेगा। एंड सेकंड रीजन द कूलर क्लाइमेट इन दिस साउथ एज कंपेयर नॉर्थ प्रोवाइड इज ए लॉन्ग क्रैशिंग सीजन। एंड थर्ड तो मॉइस्ट क्लाइमेट, कौन सा बेटा है? मॉइस्ट क्लाइमेट। ओके, एक तो वहां पे मॉइस्ट क्लाइमेट है, वहां अक्सर मॉइस्ट क्लाइमेट होता है, तो जिसके ड्राई नहीं होता है, तो ये भी आप देखो हमारा शुगर कैन जो क्रॉप वो जल्दी ड्राई नहीं होता। मॉइस्ट क्लाइमेट में वो जल्दी ड्राई नहीं होगा, मॉडरेट क्लाइमेट वगैरह होता है, तो जिसकी वजह से उसके अंदर शुगर कंटेंट ज्यादा होता है। तो वही बेटा मैंने यहाँ पे लिखा, प्रोड्यूसेस हियर हायर सक्रोज कंटेंट, द कूलर क्लाइमेट आल्सो एंश्योर्स ए लॉन्ग क्रैशिंग सीजन। मोर और दिस देयर इज द मॉइस्ट क्लाइमेट। मॉइस्ट क्लाइमेट की वजह से आप देखो हमारा क्रॉप ज्यादा देर तक अवेलेबल होता है, ज्यादा देर तक हमें क्रैशिंग सीजन मिलता है। रोल ऑफ कॉर्पोरेट्स, उसके बाद अगर हम देखेंगे रोल ऑफ कॉर्पोरेट्स, यू नो बेटा मैंने आपको पढ़ाया, अगर मैंने आपको वहां पे एग्जांपल में जो शुगर मिलर्स है, कॉपरेटिव शुगर मिलर्स आर दी कॉपरेटिव इंडस्ट्री। मैंने बोला ना, अगर मैंने आपको बोला जॉइंट सेक्टर इंडस्ट्री है, पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्री, तो महाराष्ट्र में ज्यादा आपको कॉपरेटिव मैंने बोला इनमें यानी सप्लायर भी खुद है और ओनर भी खुद है, वर्कर भी खुद है। जिस इंडस्ट्री में ओनर खुद दिस प्रोड्यूसर ऑफ रॉ मटेरियल होगा या सप्लायर होगा, तो उसको बोलेंगे हम कॉपरेटिव इंडस्ट्री। तो यहां कॉपरेटिव इंडस्ट्री, क्योंकि शुगर मिल्स में हम ज्यादा कॉपरेटिव टाइप की इंडस्ट्रीज होती है बेटा। जब हम शुगर मिल ड्रा करेंगे, ओके, किसी फार्मर ने शुगर मिल ड्रा की, कौन सी शुगर मिल? अब ये फार्मर खुद यहां खेत पे शुगर कैन कल्टीवेट कर रहा है, तो बेटा ये कितना करेगा? तो एक आप देखो इसको वो शुगर कैन सप्लाई करेगा और ये क्या करेगा? इसको प्रोसेस। लेकिन आप देखो ये प्रॉफिटेबल नहीं होगा, क्योंकि इस फार्मर के पास इंडिविजुअली कम शुगर कैन होगा। चलो अब ये नहीं एस्टेब्लिश करेगा, ये दूसरी देगा किसी और को, ये अपना शुगर कैन, लेकिन उसको वहां जगह नहीं होगी, उसने आप देखो बहुत सारों से पकड़ लिया होगा, तो इसको जल्दी अपना शुगर कैन क्रैश नहीं होगा, वहां बारी का इंतजार करना। तो ये फार्मर्स क्या कर रहे हैं? ये अपनी इंडस्ट्री डाल रहे हैं, ये अपना रख रहे हैं। अगर एक ही फार्मर अपना रखेगा लेकिन वो भी उसको प्रॉफिटेबल नहीं होगा, अब क्या कर रहे हैं? 2 5 10 फार्मर्स, ये एक फार्मर है
और दूसरा फार्मर उसकी खेत यहाँ पे सपोज है, तो ये सेकंड फार्मर है, ये थर्ड फार्मर, ये फोर्थ, तो ये खुद ये भी कर रहा है, ये भी कर रहा है, ये भी कर रहा है, ये भी, इन्होंने 5-10 फार्मर्स ने शुगर कैन कल्टीवेट किया यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, ओके। तो उसके बाद इन्होंने यहाँ पे एक इंडस्ट्री खुद डाली है इकट्ठे चारों ने। तो फिर आप देखो इसका रॉ मटेरियल, इसका रॉ मटेरियल, इसका रॉ मटेरियल, इसका 5-10 का रॉ मटेरियल, ये लार्ज रॉ मटेरियल बनता है, और उतने रॉ मटेरियल को ये अपने गिवन टाइम में क्या कर रही है, प्रोसेस कर रही है। तो आप देखो जो ये शुगर मिल है, ये फार्मर खुद ओनर भी है, सप्लायर भी है, या प्रोड्यूसर है, ये ओनर खुद सप्लायर प्रोड्यूसर, ये ओनर खुद सप्लायर प्रोड्यूसर है। तो आप देखो ये कॉपरेशन में चल रहा है, यानी जिस इंडस्ट्री में कॉपरेशन में चलेगी, सप्लायर होगा, प्रोड्यूसर होगा, और ओनर भी होगा या वर्कर होगा, सो दैट आर नोन एज दी कोऑपरेटिव इंडस्ट्री। तो शुगर मिल्स आर महाराष्ट्र, इन महाराष्ट्र द शुगर मिल्स आर कोऑपरेटिव। महाराष्ट्र में कोऑपरेटिव रोल ऑफ कोऑपरेटिव था, कोऑपरेटिव यानी फार्मर्स के बीच में, या आप देखो उनके बीच में कोऑपरेटिव, जिन्होंने यहां पे आपस में क्या किया, कोऑपरेटिव इंडस्ट्री एस्टेब्लिश किया है। तो ये भी एक रीजन है कि बहुत सारे आज देखो शुगर मिल्स ज्यादा साउथ में चले जाते हैं। शिफ्ट क्यों हो गए? बिकॉज ऑफ हायर कंटेंट ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ शुगर कैन देयर इन साउथ, पर्टिकुलरली इन महाराष्ट्र या वेस्टर्न साइड, so there is the higher content of sucrose from the this processing. And another, there is the moderate climate, cool type of climate which provides a long crushing season. Moist climate same, and this also there is the role of corporates, availability of cooperatives. उसके अलावा मैं आपको एक और पॉइंट बोलूं यहाँ पे, दिस मेजर चैलेंजेस इंक्लूडिंग इन सीजनल नेचर। तो अब हम देखेंगे एक और पॉइंट जो है, so next that is the problems faced by sugarcane industries, challenges. So you are asked in the exam what are the problems and why the what are the problems or challenges faced by sugar industries. ये आपका क्वेश्चन जो मैंने earlier बोला, why shift this southern, especially this महाराष्ट्र साइड में। तो अब हम देखेंगे प्रॉब्लम्स कौन कौन से फेस होती है। सीजनल इन नेचर, ये तो आपको पता है क्योंकि ये इंडस्ट्रीज सीजनल इन नेचर है। एक इंडस्ट्रियलिस्ट जब, या एक कोऑपरेटिव जो होते हैं, वो जब इंडस्ट्री को एस्टेब्लिश करते हैं, तो वो सोचते हैं कि ये सीजनली प्रॉफिट देगी, लेकिन ये थ्रू आउट द ईयर कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ प्रॉफिट नहीं देगा। ये इंडस्ट्री थ्रू आउट द ईयर पेरिनियल नहीं है, ये सीजनल इन नेचर, पेरिनियल इन नेचर नहीं है, अंडरस्टैंड। तो बहुत सारे आप देखो ये भी प्रॉब्लम है कि एक साल के लिए आप देखो, साल में 4 महीने 2 महीने ये चलती है, 6 महीने 8 महीने बंद रहती है। तो ये प्रॉब्लम है, ये हमें पूरे साल चलनी चाहिए। तो ये इसके साथ एक प्रॉब्लम है। क्यों प्रॉब्लम है? क्योंकि हम क्रॉप को लॉन्ग टाइम के लिए नहीं रख सकते हैं, फिर इसको पूरे साल, यानी क्रॉप हमारा आएगा पीछे से, हम स्टोर करेंगे, फिर इसको यानी पूरे साल इसको क्या करते रहेंगे, इसको हम क्रैश करते रहेंगे। ऐसा हमारे पास पॉसिबिलिटी नहीं है, ऐसी अपॉर्चुनिटी अवेलेबल नहीं है। क्यों? अगर हम लॉन्ग टाइम के बाद क्रॉप को क्रैश करेंगे, सो उसका शुगर कंटेंट खत्म होगा, उसके साथ यानी शुगर कंटेंट नहीं निकलेगा, सक्रोज कंटेंट खत्म होगा, सो हम इमीडिएटली क्रैश कर रहे हैं। तो जिसकी वजह से ये सीजनल बनते हैं। तो ये इनके साथ प्रॉब्लम है, ये मतलब दिस पूरे साल काम नहीं कर रहे हैं, पूरे साल ये प्रॉफिटेबल नहीं है, पेरिनियल नहीं है। ये आप देखो कुछ सीजनल नेचर है, 1-2 महीने ये प्रॉफिट देते हैं हमें, या जो इंडस्ट्रियलिस्ट इसको एस्टैब्लिश करेगा उसको 1-2 महीने इससे प्रॉफिट मिलेगा, लेकिन बाकी रेस्ट ऑफ ईयर उसको कोई यानी इससे इनकम वगैरह नहीं होगी। या जो काम यहां पे करेगा इसमें, तो ये सीजनल एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कर रही है। मतलब किसी वर्कर को, किसी लेबर को, इसके अंदर जो लेबर जरूरत होती है, तो उनको सीजनली दिस एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है। तो 2 महीने, लेकिन रेस्ट ऑफ ईयर, या 3 महीने 4 महीने, लेकिन रेस्ट ऑफ ईयर उनको एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल रहा है, तो उनको दूसरा कहीं ढूंढना होता है। सो अगर उनको पूरे साल मिलेगा, तो वो आप देखो पूरे साल काम करेंगे इसी में। तो दैट इज वाई जो वर्कर्स है, ये सीजनल एम्प्लॉयमेंट, ये इंडस्ट्री सीजनल एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कर रहे हैं वर्कर्स को। और उसके अलावा आप देखो ये सीजनल इन नेचर है, तो इससे वर्कर्स को भी होती है, ऑनर वगैरह को, इनको कंटिन्यूअसली प्रॉफिट नहीं मिल रहा है, सीजनल इन नेचर, दैट इज द। एंड हमें ऐसी टेक्निक डेवलप करनी है ताकि हम पूरे साल इसको क्रैश करेंगे। हमें ऐसे, फॉर एग्जांपल जैसे मैं आपको बोलूं, दैट इज एप्पल। आप देखो एप्पल का भी आप देखो शॉर्ट सीजन होता है, वो भी सीजनल एक्चुअली नेचर है। अगर हम उसको आप देखो विद इन द 1-2 महीने के अंदर इसको डिस्पोज नहीं करेंगे उस एप्पल को, यहाँ एप्पल इंडस्ट्री जो है, तो वहाँ पे आप देखो वो खराब होगा, वो आप देखो अवेलेबल नहीं रहेगा फिर वो एप्पल। तो हम क्या कर रहे हैं, हम उसको कोल्ड स्टोर में कर रहे हैं स्टोर, देन आफ्टर आप देखो ये हमें थ्रू आउट द ईयर अवेलेबल होता है। एक तो ये है, तो इसी से हमें आप देखो यानी यहाँ पे कुछ ऐसे टेक्निक है कि इनका सीजनल नेचर खत्म होना चाहिए,
ये पेरिनियल बननी चाहिए। तो उसके बाद आप देखो ओल्ड एंड इनएफिशिएंट नेचर, यानी जहाँ यो मशीनरी जो है इनके अंदर वो उतनी आप देखो ओल्ड टाइप भी है, जो हमें अर्लियर टाइप है हमने उसमें कोई खास इंप्रूवमेंट नहीं किया, हमने उसको एडवांस नहीं बनाया, उस मशीनरी को हम एडवांस नहीं बनाएंगे। इन एफिशिएंट है वो नेचर, वो उतनी एफिशिएंट नहीं है। फॉर एग्जांपल पावर कंजप्शन ज़्यादा है, फ्यूल कंजप्शन ज़्यादा है, या आप देखो उतना आप देखो प्रोसेस इमिडिएटली नहीं कर पा रही है, या फाइन प्रोसेस नहीं कर पा रही है, तो हम उन ओल्ड एंड एफिशिएंट इंडस्ट्रीज को रिप्लेस करना है। तो ये भी हमारे यहाँ इंडियन शुगर मिल्स में ओल्ड टाइप के है मशीनरी एंड इनएफिशिएंट इन नेचर है, वो उतनी एफिशिएंट नहीं है, प्रोडक्शन उतनी वो अच्छी प्रोडक्शन नहीं देते हैं। जल्दी जल्दी लेस एनर्जी में जल्दी जल्दी प्रोडक्शन ज्यादा ज्यादा निकालेंगे और कम एनर्जी खारिज हो, ज्यादा प्रोडक्शन हो, टाइम कम हो। तो ये भी कुछ ऐसे होनी चाहिए, ऐसी मशीनरीज होनी चाहिए जो इनोवेटिव टूल्स होनी चाहिए, इनोवेटिव मेथड्स होनी चाहिए, और इस एफिशिएंट और ओल्ड मशीनरी को रिप्लेस करे टूल्स को। थर्ड है ट्रांसपोर्ट डिले इन रीचिंग द कैन टू द फैक्ट्रीज। बेटा जो ट्रांसपोर्ट होता है ना, ट्रांसपोर्ट डिले इन रीचिंग द कैन, कैन मीन शुगर कैन क्रॉप, टू द फैक्ट्रीज। कभी हमारा ट्रांसपोर्ट आप देखो वो डिले होता है, वो इमिडिएटली, क्योंकि हमारे यहाँ पे आप देखो इंडिया में बहुत सारे ट्रांसपोर्ट की प्रॉब्लम्स है। अगर एफिशिएंट एंड गुड नेटवर्क ऑफ ट्रांसपोर्ट नहीं होगा, हमारे आप देखो यहाँ पे जो एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स है ना, ये आप देखो हमें हमारे लिए इकोनॉमिकल और बेनिफिशियल नहीं होते हैं। ये हमें आप देखो सफिशिएंट दिस प्रॉफिट प्रोवाइड नहीं कर रहे। कैसे, आप देखो मैं आपको यहाँ पे एक और एग्जांपल दूं। एप्पल, जब हम आप देखो एप्पल यहाँ पे ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं अदर स्टेट्स को, तो हमारा जो आप देखो एफिशिएंट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट नहीं है ना, रेलवे आप देखो कनेक्टिविटी थ्रू आउट द इंडिया है, इसको वैली को ना, उसके अलावा जेके को आप देखो क्या है दिस रोड ट्रांसपोर्ट अवेलेबल है। तो आप देखो जब हम वो आप देखो कभी 10 दिन 15 दिन 20 दिन रास्ते में ही बंद होते हैं, इनएफिशिएंट ट्रांसपोर्ट हमारे पास है। या आप देखो एक तो व्हीकल्स की कमी होती है, और दूसरा आप देखो रोड इनएफिशिएंट है, जिसकी वजह से आप देखो हमारे गुड्स, हमारा क्रॉप टाइमली डिस्पोज नहीं होता है मार्केट में। तो दिस बिकॉज ऑफ this late in market, so these loses their quality, उसकी क्वालिटी खत्म होती है रास्ते में, तो वो टाइमली पे नहीं पहुंचता है वहां पे डिस्पोजल जहां पे उसको करना था, जिस मार्केट में वो टाइमली वहां नहीं पहुंचता है। तो ये हमारे इस हॉर्टिकल्चर इंडस्ट्री, एप्पल इंडस्ट्री से प्रॉब्लम है। यहाँ पे आप देखो कोई एक एफिशिएंट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट नहीं है, नॉन अवेलेबल, बहुत ही, मैं आप देखूंगा एक तो आप देखो बहुत ही पुअर नॉन अवेलेबिलिटी है, जिसकी वजह से फार्मर्स को प्रॉफिट और बेनिफिट प्रॉपर नहीं मिल रहा है। तो इसी तरफ आप देखो जो कल्टीवेटर्स है ना शुगर कैन के, एंड यू नो दैट शुगर कैन शुड बी इमीडिएटली गो फॉर क्रैशिंग, इसको इमीडिएटली हमें ट्रांसपोर्ट करना, हम इसको ज्यादा देर तक खेत में नहीं रख सकते हैं, तो ये ड्राई होगा। तो हमें आप देखो ऐसा एफिशिएंट मीन्स ऑफ क्विक एंड एफिशिएंट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट होने चाहिए जो क्विकली कैन को फैक्ट्रीज तक पहुंचाए क्रैशिंग के लिए। लेकिन यहाँ पे आप देखो डिले होता है, ट्रांसपोर्ट प्रॉपर नहीं है, अवेलेबिलिटी ऑफ टाइमली ट्रांसपोर्ट नहीं है, और उसके अलावा आप देखो हमारी आप देखो अभी भी हम स्पीड में बहुत पीछे है। अगर हम रेस्ट ऑफ कंट्रीज से बात करेंगे, वो आप देखो स्पीड में बहुत ज्यादा आगे है, यानी ट्रांसपोर्ट, वहां उन्होंने ऐसे इनोवेटिव दीज व्हीकल्स किए हैं, ऐसे रोड्स बनाए हैं जहां पे आप देखो वो स्पीड बहुत ज्यादा उन्होंने गेन की। इंडिया की एवरेज स्पीड अभी भी आप देखो यही 50 है, यहाँ ट्रेन की आप देखो एवरेज स्पीड 50 है, और जबकि हम फॉरेन में देखते जापान में आप देखो वहां पे 100 200 एवरेज स्पीड होती है, एवरेज स्पीड 100 200। तो आप देखो वहां कितना क्विक एफिशिएंट ट्रांसपोर्ट है। और उसके अलावा आप देखो वहां रोड्स, बाकी अदर फॉरेन कंट्रीज में अगर हम देखेंगे, वहां रोड्स इतनी आप देखो वाइड है, एक्सप्रेसवेज इतनी है जिन पे कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं है, जिन पे कोई भी बोतल नेक नहीं है, बोतल नेक मींस नैरो पॉइंट्स नहीं है, जिन पे कोई भी हिंड्रेंस नहीं है, जिन पे आप देखो आप हाई स्पीड गेन कर सकते हो, जहां व्हीकल्स को बहुत ज्यादा ऐसे इनोवेटिव एंड एफिशिएंट व्हीकल्स आ गए वहां पे, तो और रोड्स उन्होंने। लेकिन इंडिया में आप देखो रोड की प्रॉब्लम है, बहुत ही नैरो रोड है, पुअर रोड कंडीशंस है, बोटल नेक्स है, हिंड्रेंस है, और उसके अलावा आप देखो दिस एवरेज स्पीड को हम नहीं बढ़ा रहे हैं, क्विक एफिशिएंट दिस रेलवे ट्रांसपोर्ट को हम इंप्रूव नहीं कर रहे हैं, और उसके अलावा आप देखो ट्रैफिक दिस जैम की प्रॉब्लम्स है यहाँ पे, और रोड की पोर कंडीशन है, या व्हीकल्स इनोवेटिव और एफिशिएंट नहीं है, तो जिसकी वजह से हमारे आप देखो दिस गुड्स, हमारे ये आप देखो डिस्पोजल, जिन गुड्स को आप देखो जो परशेबल आइटम्स है, क्रॉप्स, ये टाइमली मार्केट में डिस्पोज नहीं होते हैं, तो ये आप देखो लॉन्ग टाइम के बाद होते हैं, तो इनका आप देखो जो वैल्यू होता है, क्वालिटी, वो
खत्म हो जाती है, सो डिमांड खत्म हो जाती है। सो इंडिया हैज नीड टू, इंडिया को नीड है कि टू मेक द एफिशिएंट इनोवेटिव मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, चाहे रोड हो, रेलवे हो एंड एयरप्लेन हो। उसके अलावा आप देखो अपग्रेड करना है मशीनरी, ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स को अपग्रेड करना है, एवरेज स्पीड को बढ़ा देना है। और उसके अलावा आप देखो एवरी दिस फील्ड शुड बी लिंक टू दिस मेन रोड्स, यानी आप देखो एक्सप्रेस वेज एंड स्मूथ एंड हाईवेज, बोतल नेक्स को, नैरो पॉइंट्स को, हिंड्रेंस को हटाना है, ताकि हम अचीव करेंगे एवरेज स्पीड को हम बढ़ा देंगे और हम आप देखो इकोनॉमिक प्रोग्रेस को अचीव करेंगे। रोड्स आर लाइफ लाइन्स फॉर इकोनॉमी। आपको पता है कि जो रग होती है, वैन होती है, वो हमारी इकोनॉमी के लिए लाइफ लाइन होती है। सो सेम अगर हम इसको इंप्रूव करेंगे, हमारी इन फैक्ट्रीज को ये भी एक प्रॉब्लम है, तो ये प्रॉब्लम से उनको ये आप देखो जो इनको यहाँ पे आप देखो चैलेंजेस आते हैं, इन चैलेंजेस से आप देखो मतलब ये चैलेंजेस इनको रिमूव हो जाएंगे और हमारा जो आप देखो प्रोडक्टिविटी है, हमारा इंडस्ट्रियल सिस्टम, हमारा प्रोडक्शन सिस्टम और हमारा एक्सपोर्ट ये बढ़ जाएगा और हमारा जीडीपी इकोनॉमिक वगैरह स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी। लेकिन ये आप देखो ये सब तभी डिपेंड है, एग्रीकल्चर बूस्ट तभी होगा जब गुड नेटवर्क ऑफ ट्रांसपोर्ट होगा। तो आप देखो जब गुड नेटवर्क ऑफ और एफिशिएंट इंडस्ट्रीज अवेलेबल होंगे, डिमांड होगी, तो आप देखो क्विकली टाइमली प्रोसेस होगी, तो हमारा एग्रीकल्चर प्रोडक्शन भी बूस्ट होगी, मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्शन बूस्ट होगी, इकोनॉमिक स्टैंडर्ड बढ़ जाएगा और यहां पे आप देखो पॉवर्टी जैसे अनएम्प्लॉयमेंट इश्यूज खत्म होंगे। लेकिन आप देखो ये चीजें हमें खत्म करनी है, सीजनल नेचर को हमें ऐसा डेवलप करना है कि ताकि सीजनल नेचर में ना आ जाए। ओल्ड एंड इंडस्ट्रीज को अपग्रेड करना है, ट्रांसपोर्ट डिले इन रीचिंग द कैन टू फैक्ट्रीज, इसको हमें इस प्रॉब्लम को सोल्व करना है हमें। सो दीज आर द प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय दीज एग्रो बेस्ड industry, particularly that is the sugar cane industry.